गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of the occurrence and non-occurrence of the other। मीन्स अगर कोई एक आपका इवेंट है, उसके होने या न होने का किसी दूसरे इवेंट के होने या न होने पर कोई उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बैग में 6 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल्स उसमें से ड्रान की गई हैं बैग में से, वन आफ्टर द अनदर। कंसिडर इसमें से 2 इवेंट आपने बनाए। ए इवेंट है ड्राइंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रा एंड बी इवेंट है ड्राइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड ड्रा। अगर आप फर्स्ट ड्रॉ के बाद बॉल को रिप्लेस नहीं करते हो तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? सेकंड इवेंट पर, क्योंकि फर्स्ट बॉल आप निकाल लोगे तो बॉल की संख्या उसमें बॉल आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इवेंट कैसे हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर बॉल को आपने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट इवेंट के बाद आपने बॉल को क्या कर दिया? रिप्लेस, तो वही सिचुएशन दोबारा से आ गई है। तो सेकंड के जो हमारा ड्रा होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस केस में दोनों इवेंट कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो कल भी मैंने लास्ट में आपको से डिस्कस किया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? पी ए इंटू पी बी। ये तो कब होगी? जब इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। और अगर इवेंट कैसे होंगे? डिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी होगी अगर ए पहले हुआ है तो बी, ए का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? बी पर। और अगर बी पहले हुआ है तो बी का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? ए पर। तब ये कैसे हो जाएंगे हमारे? डिपेंडेंट इवेंट। ये इवेंट कैसे हो जाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट। तो वो आपको मिक्सअप क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि एग्जाम में तो कि वो इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमेशा किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबायस्ड वो होती है जो जिसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जो मोस्टली सभी यूज़ करते हैं, उसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अनबायस्ड मतलब कोई सभी के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट। ए इवेंट क्या कहा गया है? हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन एंड बी बी द इवेंट and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent event or not. तो आपको चेक करना है कि A और B यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? आपको इसका क्या बनाना? सैम्पल स्पेस। तो हम लिखेंगे when a fair coin and an unbiased die are tossed, then sample space of such experiment is given by। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? क्या बनाना? उसका सैम्पल स्पेस। मैं आपको दोबारा से बता भी देता हूँ कि पहले आपने एक कॉइन को फेंका है और उसके बाद डाइस को। तो कॉइन को फेंका तो क्या आया? हेड और टेल। और उसके बाद डाइस को फेंका है तो H1 से लेके H6 और T1 से लेके T6। ये हमने फर्स्ट 11th में पढ़ा है कि हम सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं। जिससे आगे फर्दर हमने कोई काम कर दिया उसको हम सैम्पल स्पेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? सिर्फ यहाँ आएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। अब ए इवेंट यहाँ पर क्या था? ए इवेंट था हमारा
head appears on the coin, head appears on the coin, तो A का सैम्पल स्पेस आपका क्या बनेगा, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और B हमारा यहाँ पर क्या था, B था 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई, तो B का सैम्पल स्पेस क्या बनेगा हमारा, H3 एंड T3। अब आपको इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है तो A इंटरसेक्शन B भी निकालना पड़ेगा। देन A इंटरसेक्शन B का सैम्पल स्पेस हमारा क्या बनेगा, H3 इसमें भी है, H3 इसमें भी है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, H3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A को कितने फेवर कर रहे हैं, 6, टोटल कितने हैं 12, तो ये आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B को कितने फेवर कर रहे हैं 2, और बाय में कितने हैं 12, ये आ गया 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना फेवर कर रहा है इंटरसेक्शन B को 1, और टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे 12। तो हेयर हमने क्या देखा, हेयर मैंने निकाल लिया PA इंटू PB इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। तो हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो हेयर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब भी आपको कोई भी इवेंट, दो इवेंट आपको चेक करने हैं कि दो इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो इस तरीके से आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल सेकंड, a die is marked, a die is marked 1 2 3 in red color and 4 5 6 in ग्रीन कलर। तो एक डाई है, उसके जो जिस तरफ आपका जिस फेसेस पर 1 2 3 है उनको तो रेड कलर किया गया है, और जिस फेसेस पर 4 5 6 है उन पर क्या किया गया है, ग्रीन कलर, और उसको टोस्ट किया गया है, एंड इज टोस्ट। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, नंबर इज even and B be the event, number is red। नंबर तो नहीं, कलर इज रेड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका सैम्पल स्पेस। तो डाई में तो सिर्फ कलर किया गया है, सैम्पल स्पेस में तो वही आएगा। हम कह देंगे व्हेन ए डाई इज रोल्ड, व्हेन ए डाई इज रोल्ड then sample space of such experiment is given by sample space 1 2 3 तो रेड कलर के हैं, और 4 5 6 किस कलर के हैं, हमारे ग्रीन कलर के। अब ए इवेंट क्या था, ए इवेंट था नंबर इज even, नंबर इज even। तो ए में क्या आएगा 2 4 एंड 6, और बी था हमारा कलर इज रेड। तो रेड कलर में कौन कौन से फेसेस आएंगे, 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी का सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, ए और बी में क्या कॉमन है आपका 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई, फेवर कर रहे हैं 3, टोटल हैं 6, कितनी आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितनी आ गई 1/6। तो हेयर हमने क्या देखा, हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट
इवेंट। तो यहाँ पर जो है हमारे ए और बी वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो इन दो एग्जाम्पलों से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लीजिए कुछ इसके मोर एग्जाम्पल। If probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 7/12, and probability of A naught union B naught is equal to 1/4, state whether A and B are independent। तो आपको चेक करना है कि क्या A और B यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं। तो जो दे रखा है वो देख लीजिए। वी हैव, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले आपको पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट यूनियन B नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होल नॉट, और वन वो क्या हो जाएगी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी गिवन है 1/4। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी आ गई 3/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गया 1/2 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 7/24 इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो हेयर A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पर हमारे जो A और B हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको खुद देखना पड़ेगा कि इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट हैं तो मैंने आपको फार्मूला बताया, डिपेंडेंट है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, और इंडिपेंडेंट है तो फार्मूला ये वाला। ये अब आपको खुद देखना पड़ेगा, वो नहीं बताएगा। अब हम मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इवेंट आपके डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ए बैग contains 3 red and 5 blue balls, and 5 blue balls. 2 balls are drawn one at a time without रिप्लेसमेंट। ये तो सीधी सी बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट जब कह दिया तो कैसा होगा हमारे पास, ये इवेंट कैसे होंगे डिपेंडेंट इवेंट। चलो कर लेते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी इस तरह क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट कह दिया तो कैसे इवेंट हो गए हमारे पास, हो गए डिपेंडेंट इवेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। अब सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये बैग आपके पास, उसमें 3 रेड प्लस 5 ब्लू, टोटल बॉल हो गया आपके पास 8। आप इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, कंसीडर द इवेंट। अब एक के बाद एक बॉल निकल रही है, तो पहली बॉल 2 balls है, तो ये तो बता नहीं रहा कि उसने सिर्फ ये कहा कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनमें से एक रेड बॉल हो और एक क्या हो ब्लू बॉल। तो हम इवेंट कह देते हैं R1, यानी कि पहली रेड बॉल भी निकल सकती है, दूसरी
ब्लैक बॉल निकल सकती है, दोनों रेड भी निकल सकती हैं, दोनों क्या निकल सकती हैं, ब्लैक। तो हमने निकालना है 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो R1 हम कहेंगे गेटिंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रा, गेटिंग ए रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रा। B1 में कहूँगा गेटिंग ए ब्लू बॉल इन फर्स्ट ड्रा। R2 में कहूँगा गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकेंड ड्रा। एंड B2 में कहूँगा गेटिंग ए ब्लू बॉल इन सेकेंड ड्रा। R1 का मतलब फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल, B1 का मतलब फर्स्ट ड्रा में ब्लू बॉल, R2 का मतलब सेकेंड ड्रा में रेड बॉल और B2 का मतलब सेकेंड ड्रा में ब्लू बॉल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो केस अराइज हो जाएंगे, क्या क्या केस अराइज हो जाएंगे। 1 रेड और एक रेड होनी चाहिए, एक ब्लू। या तो पहली रेड होगी दूसरी ब्लू, या पहली ब्लैक होगी ब्लू होगी तो दूसरी बॉल क्या होगी आपके पास, रेड। ये 2 केस अराइज हो गए। और के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लस का। तो PR1B2 और प्लस में PB1R2। तो हेयर इवेंट कैसे है हमारे, हेयर इवेंट है हमारे डिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले R1 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 और इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, B2 पर, और B2/R1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 बाय B1। अब ये प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं जब आप एक रेड बॉल निकालेंगे। मैं सिचुएशन लिख देता हूँ, 3 रेड प्लस 5 ब्लू, टोटल बॉल है 8। जब आपने वहाँ से पहली रेड बॉल निकाली तो सिचुएशन क्या थी, बैग में फेवर कर रही थी 3, टोटल थी 8। तो PR1 कितनी आ गई आपके पास, 3/8। अब विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है तो एक रेड बॉल बाहर निकल चुकी है। सिचुएशन क्या हो गई, 2, 5 और 7 पर R इवेंट हैपन हो गया। ये R1 इवेंट हमने हैपन कर दिया। उसके बाद आप एक ब्लू बॉल निकाल रहे हो तो ब्लू को फेवर कितनी कर रही है, 5, और टोटल कितनी बची हैं, 7। तो 5/7 बहुत ही ईजी है। अब ये सेकंड जो केसेस है वो फ्रेश है बिल्कुल, इसमें सिचुएशन बैग में यही है। पहले आप ब्लू बॉल निकालेंगे तो ब्लू बॉल फेवर कर रही है 5, टोटल है 8। अब जो इवेंट होगा, अब ब्लू बॉल को, पहले ब्लू बॉल निकली है तो अब सिचुएशन हो गई 3, 4 और 7। और अब आप कौन सी निकाल रहे हो, रेड बॉल, तो वो कितनी हो जाएगी, 3/7। एक चीज़ याद रखिएगा, इनको आप कहीं पर भी कैंसिल मत कीजिएगा, सिंप्लीफाई मत कीजिएगा। लास्ट में ही हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या आता है, सेम। तो आ गया 15/56 by 15/56, 30/56, दैट इज़ 15/28। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू S, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.6, एंड A and B are independent events, find the value of S, find the value of S। तो S की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको फार्मूले पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है S, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 0.6, एंड वी नो दैट, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होती है आपके पास, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, 0.4।
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है एस, और ए और बी यहाँ पर क्या दे रखे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी पी ए इंटू पी बी, तो हो जाएगा 0.4 प्लस एस माइनस में 0.4 इंटू एस, विच गिव्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी कितनी है आपके पास 0.6, तो हो जाएगा 0.6 माइनस 0.4 इज इक्वल टू, ये इधर आगे कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा एस माइनस में 0.4 एस। तो दिस गिव्स 0.6 माइनस 0.4 गिव्स 0.2, और इन दोनों में से मैंने s क्या ले लिया कॉमन, तो ये आ गई 1 माइनस में 0.4, तो ये हो गया 0.2 इज इक्वल टू 0.6 p, 1 माइनस 0.4 गिव्स 0.6, और दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 0.2 बाई 0.6 दैट इज़ 1/3। तो आज आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, कल इनके थोड़े और एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।